एक गरीब लड़के को अचानक से एक दिन टेलीपोर्ट करने की पावर मिल जाती है, जिसकी मदद से वो अमीर होने के लिए बैंकों को लूटना चालू कर देता है। उसके पास इतना ज्यादा पैसा हो गया था कि उसका ब्रेकफास्ट किसी और कंट्री में, लंच किसी और कंट्री में और डिनर किसी और कंट्री में हो रहा था। पर जहां एक तरफ वो अपनी लाइफ को पैसों और पावर की मदद से एंजॉय कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक खास तरह के लोगों को मारने वाला ग्रुप उसको भी अपना टारगेट बनाए बैठा था। क्या वो लड़का जिंदा बच पाएगा? और अगर वो जिंदा बच भी पाएगा तो उसको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आपको जानने के लिए मिलेगा इस ट्विस्ट, सस्पेंस और एक्शन से भरी कहानी के अंदर। तो कहानी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी से होती है, जिसमें डेविड नाम का एक लड़का पढ़ा करता था। वो एक गांव के इलाके में रहा करता था और उसके पास जेब में इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे कि वो महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर पार्टीज कर सके और बेमतलब में इधर उधर पैसे खर्च कर सके। आज वो जैसे तैसे पैसे जमा करके अपनी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की मिली के लिए एक स्नो ग्लोब खरीद के लाया था। जैसे ही वो उसको मिली को देता है तो मिली को तो वो स्नो ग्लोब काफी ज्यादा पसंद आता है, और क्लास के सबसे बड़े बुली मार्क को ये चीज पसंद नहीं आती और वो मिली से तुरंत उस स्नो ग्लोब को छीनकर उसे जमी हुई लेक पर फेंक देता है। डेविड उस गिफ्ट को बहुत ज्यादा मन से लेकर आया था, इसीलिए वो उसे वापस लेने के लिए लेक के ऊपर जाता है। पर जब वो ग्लोब को उठा रहा था, भी नीचे की बर्फ टूटने के कारण वो जमी हुई लेक के पानी में गिर जाता है। मिली तब उसकी मदद करने के लिए लेक की तरफ भागती है, पर डेविड पानी में इस तरह से फंस चुका था कि बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो डेविड का काम तमाम हो ही जाएगा। पर अचानक से उसकी आंख झपकती है और वो खुद को पास की एक लाइब्रेरी में पाता है। डेविड खुद ये बात देखकर शॉक में आ जाता है कि अभी तो वो लेक में डूबकर मरने वाला था, पर अचानक से वो लाइब्रेरी में कैसे आ गया। इवन लाइब्रेरी के भी लोग सोच रहे थे कि ये बिना पेड़ का खजूर अचानक से लाइब्रेरी में टपका कैसे। शॉक होते हुए डेविड तुरंत ही लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो अपने पिता विलियम के साथ रहा करता था, और अगर उसकी माँ की बात करी जाए तो बचपन में ही डेविड की माँ ने विलियम को अनजान कारण की वजह से छोड़ दिया था, और तब से विलियम ही डेविड का ध्यान रखा करता था। अब आज डेविड के घर पर लेट आने की वजह से विलियम उसको डांटने लगते हैं, पर डेविड का तो अभी माथा खराब था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। इसीलिए वो विलियम की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और अपने रूम में जाने लगता है, जिससे गुस्से में आकर विलियम भी उसके रूम में जाते हैं। पर जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वहां पर उन्हें डेविड दिखाई ही नहीं देता। ये देखकर तो विलियम के एकदम होश उड़ गए थे कि अभी अभी तो उन्होंने डेविड को ऊपर आते हुए देखा, पर ऊपर आकर जब उन्होंने चेक करा तो वहां पर डेविड था ही नहीं। खैर दूसरी तरफ डेविड एक बार फिर से उसी लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट होकर आ गया था, और अब उसको समझ आ गया था कि उसके पास सच में एक खास पावर है, जो कि अभी तो बस उसके दिमाग के डर में होने की वजह से ट्रिगर हुई, पर अगर वो चाहे तो वो उस पर कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे ही ये बात डेविड की समझ आती है तो वैसे ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और डिसाइड करता है कि अब वो अपनी बोरिंग लाइफ में बिल्कुल नहीं रहेगा। जिसके बाद वो सबसे पहले तो अपने द्वारा खरीदे गए स्नो ग्लोब को मिली के घर के बाहर छोड़ कर आता है, और बाद में अपनी पूरी सेविंग्स को इकट्ठा करके अपने पिता को बिना बताए अपना घर ही छोड़ देता है। शहर से बाहर जाकर उसने एक होटल रूम को रेंट पर ले लिया था, जहां पर ही वो बैठकर कंसंट्रेशन की मदद से अपनी पावर कंट्रोल करना सीखने वाला था। वहीं मिली को जब वो स्नो ग्लोब मिलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसके सामने ही वो स्नो ग्लोब डेविड के साथ पानी के अंदर गिर गया था। इवन डेविड के गांव में तो किसी को भी ये बात पता ही नहीं होती कि डेविड ने घर को छोड़ दिया है, और सबको यही लग रहा था कि शायद डेविड उस लेक के पानी में डूबकर ही मारा गया होगा। अब धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है और डेविड भी अपनी पावर को काफी हद तक कंट्रोल करना सीख चुका था। वो अलग अलग जगह पर खुद को टेलीपोर्ट करके देख रहा था, और समय के साथ ही उसे ये बात भी समझ आती है कि वो बस खुद को उसी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है जो जगह उसने अपनी आंखों से देखी हो। मतलब कि वो एड्रेस के बारे में सोचकर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। उसके सामने एक परफेक्ट इमेज या फिर उसके दिमाग में उस जगह की इमेज होनी चाहिए जहां पर उसे टेलीपोर्ट होना है। खैर अब धीरे धीरे डेविड के पैसे भी खत्म हो रहे थे, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर आ ही गई है तो क्यों ना एक बैंक की तिजोरी में डाका डाल लिया जाए।
इसके लिए वो सबसे पहले तो बैंक में जाकर लॉकर को देखने वाला था और बाद में बैंक के लॉकर के अंदर टेलीपोर्ट होकर वहां पर से पैसे चुरा कर भाग जाने वाला था। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो अगली सुबह एक कस्टमर बनकर सिटी के बैंक में जाता है और बाथरूम का बहाना बनाकर जिस टाइम पर लॉकर खुल रहा था उस लॉकर वाली जगह को देख लेता है। और फिर रात के अंधेरे में जब सारे कर्मचारी अपने घरों में घोड़े बेचकर सो रहे थे तब डेविड एक बैग लेकर लॉकर में टेलीपोर्ट हो गया था। वो बैग को पूरी तरह से पैसों से भरकर वापस से होटल में ले आया था, पर क्योंकि अब शेर के मुंह में खून लग ही चुका होता है तो उसको वो सारे पैसे कम लग रहे थे, इसीलिए वो अपने बेड की बेडशीट को ही लेता है और वापस से लॉकर में जाकर बेडशीट में काफी सारे पैसे भरकर लाता है। तो अब डेविड के पास पैसे ही पैसे थे। वैसे अगर आप लोगों को ऐसी ताकत मिल जाए तो आप लोग क्या करोगे, इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। अब अगले दिन जब बैंक वालों को ये चीज पता चलती है कि बैंक बंद होने के बावजूद भी बैंक में चोरी हो गई तो सबका ही एकदम दिमाग हिल जाता है। पुलिस वालों को भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये सारी चीजें हुई तो हुई कैसे। और डिटेक्टिव की टीम में रोलैंड नाम का एक बंदा भी होता है जो कि असल में एक पैलेडियन था और वो समझ गया था कि ये सारा का सारा काम एक जंपर का है। तो वैसे इसकी शक्ल देखकर आप लोग जो सोच रहे हो ये वही है, मतलब कि अगर इसकी एक आंख पर एक पट्टा लगा दिया जाए तो ये वही बन जाएगा जिसकी इमेज इसकी शक्ल देखकर आपके दिमाग में आई थी। खैर रोलैंड ये सारा माजरा समझ गया था कि ये सारा कांड एक जंपर ने करा है। इस कहानी में सुपरनेचुरल पावर वाले लोगों को जंपर कहा गया है और जो लोग जंपर का शिकार करते हैं उन्हें पैलेडियन कहा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि रोलैंड असल में एक पैलेडियन है तो इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो जंपर का शिकार करके उन्हें जान से मार देता है। रोलैंड अब किसी भी हाल में उस जंपर को ढूंढना चाहता था जिसने बैंक में चोरी करी थी, यानी डेविड को। पर डेविड को तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता और वो मजे में अपनी लाइफ को जी रहा था। उसने अपने पूरे रूम में काफी अलग अलग जगह की फोटोज लगा रखी थी ताकि जब वो चाहे तब वो दुनिया के अलग अलग कोनों पर जा सके। छोटे से छोटे काम को करने के लिए भी वो टेलीपोर्टेशन का यूज करने लग गया था और इसी तरह से धीरे धीरे 8 साल बीत जाते हैं। इन 8 सालों में डेविड ने अपनी पूरी स्किल को मास्टर कर लिया था और उसने अपनी लाइफ को काफी लग्जरी के साथ जिया था। इवन उसने दुनिया के अलग अलग बैंक से इतनी चोरियां कर ली थी कि उसके पास एक रूम में अलग अलग देश की सारी करेंसीज पड़ी थी ताकि जब वो चाहे तब वो किसी भी देश में जाकर आराम से मजे काट सके। हे भगवान बस ये ताकत दिला दे, पक्का एंजल प्रिया को बहन की नजरों से देखूंगा। डेविड अपनी लाइफ में अभी इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा था कि उसका ब्रेकफास्ट किसी और देश में होता था, लंच किसी और देश में और डिनर कहीं और। अगर साफ शब्दों में बात करी जाए तो वो अलग अलग कंट्रीज का मजा बस बैठे बैठे ले रहा था। आज के दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में आया होता है तो वहां पर उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और अब तक इतनी अजीबोगरीब हरकतें करते करते वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि उसने बस थोड़ी देर बात करके अपनी बातों से ही उस लड़की को पूरी तरह से इम्प्रेस कर लिया था। जिसके बाद वो दोनों ही अपने सांसों की बदबू शेयर करने के लिए बेड पर चले जाते हैं। पर डेविड तो ठहरा अब मस्त बहारों का आशिक, उसे अब एक चीज पर टिकना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वो उस लड़की को बिना कुछ भी बताए बहामास की लहरों का मजा लेने के लिए बहामास में पहुंच जाता है। वहीं रोलैंड अब तक अपने पैलेडियन के काम को बखूबी कर रहा था। आज ही उसने अपने खास तरह की रोप्स की मदद से एक जंपर को पकड़ा था और अब वो उस जंपर को बेरहमी के साथ जान से मार देता है। असल में रोलैंड और बाकी सारे पैलेडियन ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे जिनके आगे जंपर की ताकत काम ही नहीं करती थी। इसीलिए जैसे ही कोई भी जंपर उनकी कैद में आता था तो उसके लिए उन पैलेडियन से बचना एकदम नामुमकिन हो जाता था। रोलैंड जंपर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारता था और अभी भी वो डेविड की तलाश में लगा हुआ था। किस्मत से आज उसको डेविड के मेन अड्डे यानी कि डेविड के अभी वाले घर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो सीधा पहुंच जाता है डेविड के घर में। डेविड को तो इस बारे में पता ही नहीं था कि रोलैंड असल में है कौन। वो चुपचाप रोलैंड को उसके घर से बाहर जाने को बोलने लगता है और रोलैंड उससे सीधा बोल देता है कि बदमाशी नहीं मित्र, असला हम भी रखते हैं। इतना बोलने के बाद तुरंत ही रोलैंड ने अपने पास से एक स्टन स्टिक को निकाल लिया था और उसकी मदद से डेविड के ऊपर अटैक कर दिया था। डेविड के दिमाग के तार तो इस अटैक की वजह से पूरी तरह से हिल गए थे और वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। जैसे तैसे वो खुद को संभाल कर अपने पैसों वाले रूम में खुद को टेलीपोर्ट करता है और वहां से कुछ पैसे और जरूरत का सामान लेकर तुरंत निकल जाता है। पर रोलैंड जिसने अब डेविड को देख लिया था
वो इतनी आसानी से तो डेविड का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। डेविड के दिमाग में जितनी भी जगह थी जहां भी वो जा सकता था या फिर जाता रहता था, उन जगहों की फोटो उसने अपने रूम में लगाई हुई थी। रोलैंड तब उन सभी फोटोज को देखने के बाद अपने हर एक साथी को उन जगहों पर भेजने लगता है ताकि वो लोग डेविड को खत्म करके जान से मार सके। डेविड भी इस चीज को समझ गया था कि अब वो उन जगह में से तो किसी भी जगह पर नहीं जा सकता जिसकी फोटो उसकी दीवार पर थी। इसीलिए वो 8 साल बाद अपनी जान बचाने के लिए सीधा पहुंच जाता है अपने डैड के घर में। विलियम इस बात को समझ गए थे कि उनके घर में डेविड आया था। अब डेविड वैसे तो बीच बीच में अपने घर पर कभी कभी आता रहता था, पर कभी भी इस बीच उसने विलियम से बात नहीं करी थी। विलियम को जैसे ही ये चीज समझ आती है कि डेविड सच में जिंदा है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, पर अभी भी डेविड उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहां से चला जाता है सीधा मिली से मिलने के लिए। मिली की मॉम भी डेविड को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, पर अभी वो उससे बात करके उसे बता देती है कि मिली असल में अब एक बार में काम करती थी। डेविड भी तब मिली से मिलने के लिए उस बार में चला गया था। मिली भी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश थी। तभी वहां पर अचानक से फिर से मार्क पहुंच गया था, जो अभी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था और वो फिर से मिली को परेशान करने लग गया था। लेकिन इस बार डेविड से बिल्कुल नहीं रहा जाता और वो मार्क से हाथापाई करने लगता है। वो दोनों हाथापाई करते हुए बार के बाहर चले गए थे और जब किसी का भी ध्यान उन दोनों के ऊपर नहीं होता तो डेविड तुरंत ही मार्क को टेलीपोर्ट करके अपने साथ उस लॉकर में लेकर चला जाता है जहां पर से वो हमेशा चोरियां करा करता था। वो मार्क को उसी लॉकर में छोड़कर फिर से बार में आ जाता है और मिली से बातें करने लगता है। डेविड तब मिली से बात करते हुए उसे वैकेशन पर उसके साथ रूम में जाने को बोलता है। मिली भी इस पर मान गई थी और वो दोनों अगले ही पल फ्लाइट पकड़ के रूम में पहुंच गए थे। अब एक तरफ ये दोनों रूम में एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मार्क हाथ लग चुका था रोलैंड के। मार्क ने काफी बार पुलिस वालों को बताने की कोशिश करी थी कि असल में डेविड उसको टेलीपोर्ट करके उस लॉकर में छोड़ गया था, पर किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। और जब मार्क से रोलैंड बात करता है तो रोलैंड उसकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनता है और अब रोलैंड को उस ठिकाने के बारे में भी पता चल गया था जहां अभी के समय पर डेविड छुपा हुआ था, यानी कि डेविड के घर के बारे में। अब जैसा कि रोलैंड को ये बात पता चली थी कि डेविड अभी मिली के साथ है, तो अब रोलैंड ने मिली के बारे में भी पता करना चालू कर दिया था। वहीं रूम में मिली और डेविड के बीच की नजदीकियां बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वो एक दूसरे के साथ काफी बार इंटीमेट भी हो चुके थे। इतना सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं कोलोसम घूमने के लिए। वहां पर अभी के लिए कुछ जगह पर जाना बिल्कुल मना था, पर क्योंकि डेविड के पास टेलीपोर्ट करने की पावर थी इसीलिए जब भी उसे किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर जाना होता था तो बस वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाने का बहाना बनाता था और बाद में उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को ओपन कर देता था। इसी तरह से जब वो एक बार मिली से अलग होकर दूसरी तरफ जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात ग्रिफिन से होती है, जो कि उसी की तरह एक जंपर था और उसने पहले भी काफी बार डेविड को देखा हुआ था। हालांकि डेविड उसको नहीं जानता होता, पर ग्रिफिन उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है और साथ ही उसे सलाह देता है कि उसे पैलेडियन से बचकर रहना चाहिए, साथ ही अपने परिवार वालों और अपने प्रियजनों को भी उनसे बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ उनके ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए उनके परिवार वालों को इस कदर तक टॉर्चर कर सकते हैं कि उन लोगों की जान तक चली जाए। ग्रिफिन के पेरेंट्स को भी असल में पैलेडियंस ने ही जान से मार दिया था और उसके बाद से ही ग्रिफिन एक एक करके पैलेडियंस की जान ले रहा था। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहां पर 2 पैलेडियंस पहुंच जाते हैं जो कि ग्रिफिन और डेविड को जान से मारना चाहते थे। वो अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को भी उनसे लड़ाई करनी पड़ती है और वो गायब हो होकर उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ग्रिफिन इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने उन पैलेडियंस को जान से मार दिया था। उन दोनों को इस तरह से लड़ाई करते हुए कोलोसम की एक वर्कर ने देख लिया था और वो भागकर बाहर चली गई थी। अब ग्रिफिन वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने सीक्रेट हाइडआउट पर आया ही था कि तभी वहां पर उसको डेविड भी दिखाई देता है, पर ग्रिफिन उसको समझाता है कि अभी डेविड को इस जगह पर ना होकर मिली के साथ होना चाहिए, क्योंकि कोलोसम में जो भी हुआ उसके बाद से मिली की जान भी खतरे में है। और डेविड भी तुरंत ही मिली के पास पहुंच गया था और उसके साथ जल्दी से जल्दी कोलोसम से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाहर काफी सारे पुलिस वाले होते हैं जिन्हें उसी वर्कर ने बुलाया होता है और जैसे ही वो देखते हैं कि डेविड और मिली रिस्ट्रिक्टेड एरिया से वापस आ रहे थे तो उन पुलिस वालों ने तुरंत ही उन दोनों को पकड़ लिया था।
वैसे तो इंटेरोगेशन रूम में डेविड सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गलत वक्त पर गलत जगह पर था, पर किसी को भी उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। फिर बाद में जब डेविड इंटेरोगेशन रूम में ही अकेला बैठा होता है, तब अचानक से वहां पर मैरी राइस आती है, जो कि डेविड को वहां से भागने को बोलती है। मैरी असल में कोई और नहीं बल्कि डेविड की ही माँ थी, जिसने बचपन के समय पर डेविड के पिता विलियम को छोड़ दिया था। असल में उसे भी पता चल गया था कि डेविड को मारने के लिए जल्दी ही रोलैंड आने वाला है, और इसीलिए वो डेविड की मदद करने के लिए आई थी। डेविड भी उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और जल्दी से मिली के पास जाकर उसे अपने साथ लेकर भागता है। वो मिली को अपने साथ एयरपोर्ट तक ले गया था और वहां पर मिली किसी भी हालत में बस उससे उसकी सच्चाई जानना चाहती थी। फिर जब मिली को डेविड की सच्चाई के बारे में पता चलता है, तो वो पूरी तरह से टूट जाती है कि अब तक वो बस एक चोर के साथ थी। उसने डेविड का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया था और वो अकेले ही वापस से अपनी कंट्री जाने के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद डेविड फिर से एक बार ग्रिफिन के पास जाता है और उससे बातें करते हुए उसे पता चलता है कि पैलेडियन काफी समय से इसी तरह से जंपर्स का शिकार करते आए हैं और उनका ऐसा मानना है कि जंपर्स असल में आउटकास्ट हैं और उनका इंसानों के बीच में रहना बिल्कुल सही नहीं है। ग्रिफिन से बात करके अब तक डेविड को ये बात भी समझ आ गई थी कि उसके जितने भी करीबी लोग हैं उन सबको भी उन पैलेडियंस से काफी ज्यादा खतरा है, और क्योंकि उन सब लोगों के बारे में मार्क ने ही पैलेडियंस को बताया होगा, इसीलिए डेविड गुस्से में एक बार फिर से जेल में जाता है, जहां पर वो मार्क से जानने की कोशिश करने लगता है कि मार्क ने पैलेडियंस को उसके बारे में क्या क्या बताया है। पर मार्क ने तो रोलैंड को अब तक डेविड के बारे में सारी बातें बता दी थी, जिस बात से डेविड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ग्रिफिन से मदद मांगने के लिए जाता है। पर बार बार डेविड के उस जगह पर जाने से पैलेडियंस को उस जगह के बारे में भी पता चल गया था, इसीलिए ग्रिफिन और डेविड दोनों को ही वहां से चाइना में भागना पड़ता है। पर वहां पर जाने के बावजूद भी पैलेडियंस ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था, इसीलिए वो शोरूम में जाकर एक गाड़ी को चुराते हैं और उसी गाड़ी को टेलीपोर्ट करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। पर अब डेविड को विलियम और मिली की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो तुरंत ही चलती गाड़ी से टेलीपोर्ट होकर अपने घर में जाता है, जहां उसको आने में देर हो गई होती है क्योंकि विलियम को पैलेडियन ने पहले ही जान से मार दिया था। अब वैसे तो डेविड को इससे काफी ज्यादा दुख हुआ था, पर अभी उसके पास शोक मनाने का समय नहीं होता। वो तुरंत ही मिली की जान बचाने के लिए उसके घर में जाता है और उससे अपने बारे में सच्चाई छुपाने के लिए माफी मांगता है। वो मिली के साथ किसी सेफ जगह पर जल्दी से जल्दी जाना चाहता था। मिली भी तब उसको माफ कर देती है और उसके साथ जाने के लिए मान भी जाती है। पर वो लोग वहां से जा पाते उससे पहले ही वहां पर काफी सारे पैलेडियंस आ गए थे, जिनमें रोलैंड भी शामिल था। उन लोगों ने डेविड के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था, पर डेविड जैसे तैसे मिली को अपने साथ लेकर ग्रिफिन के हाइड आउट पर टेलीपोर्ट हो जाता है, और उसका दिमाग उस समय पर इतना ज्यादा चकराया हुआ था कि वो अपने साथ काफी सारे पैलेडियंस को भी टेलीपोर्ट करके ग्रिफिन के हाइड आउट पर ले आया था। पर किस्मत से ग्रिफिन भी वहां पर उन्हीं पैलेडियंस को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है। वो जल्दी से अपने पास मौजूद एक फ्लेम थ्रोअर की मदद से काफी सारे पैलेडियंस को जलाकर जान से मार देता है, और अब वो रोलैंड को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। पर रोलैंड तो सच में काफी ज्यादा शातिर था। वो सब कुछ इस तरह से अरेंज करता है कि वो अपने साथ मिली को लेकर फिर से उसके घर पर चला गया था, और अब अगर ग्रिफिन और डेविड कोई भी चालाकी करते तो रोलैंड मिली को जान से मार देता। डेविड तो इससे काफी ज्यादा घबरा गया था, पर ग्रिफिन को इस बात से एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पास से एक बॉम्ब को निकालता है और डिसाइड करता है कि वो इस बॉम्ब को मिली के घर में लगाकर ब्लास्ट कर देगा, क्योंकि अभी के समय पर रोलैंड और उसके काफी सारे पैलेडियन साथी मिली के ही घर पर मौजूद थे, और अगर वो बॉम्ब फट जाता तो रोलैंड के साथ साथ उसके काफी सारे साथी मारे जाते। पर क्योंकि इससे मिली भी मर जाती, इसीलिए ग्रिफिन को डेविड ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। पर ग्रिफिन को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता था, इसीलिए डेविड के पास भी अब कोई और चारा नहीं होता, और वो गुस्से में ग्रिफिन के ऊपर अटैक करते हुए उससे सबसे पहले तो वो डेटोनेटर लेता है और उस हाइड आउट से अलग अलग कंट्रीज में टेलीपोर्ट होने लगता है। लेकिन ग्रिफिन भी हर बार उसका पीछा करते हुए उसी लोकेशन पर पहुंच जा रहा था जहां पर डेविड पहुंच रहा था। वो एक के बाद एक अलग अलग कंट्रीज की बेस्ट लोकेशन पर टेलीपोर्ट करते हुए लड़ाई करते हैं, और बाद में जैसे तैसे डेविड ग्रिफिन को एक इलेक्ट्रिकल टावर में फंसा देता है, जिसके बाद डेविड सीधा मिली को बचाने के लिए उसके घर में चला जाता है,
जहां पर सब पैलेडियंस ने उसको अपने टूल से पकड़ लिया था और डेविड को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। पर बात यहाँ पर भाई के प्यार की थी, तो भाई वहां पर इतना गंदा फोकस करता है कि इस बार वो पूरे के पूरे घर को ही टेलीपोर्ट करके अपने साथ उस लेक के अंदर ले गया था जहां पर वो सबसे पहली बार टेलीपोर्ट हुआ था। पैलेडियंस की तो इससे हालत खराब हो गई थी और डेविड भी उनकी पकड़ से छूट चुका था। वो जल्दी से मिली को बचाकर घर समेत उसी लाइब्रेरी में वापस आ जाता है जहां पर वो टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके सबसे पहली बार आया था। पर रोलैंड ने जो करा उसका बदला डेविड को उससे जरूर लेना था, इसीलिए रोलैंड को वो एक ऐसी जगह पर छोड़ आता है जहां पर से रोलैंड का वापस आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इवन वो जगह ऐसी थी जहां पर रोलैंड की मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था और रोलैंड का कुछ दिनों बाद वहां पर मारा जाना पूरी तरह से तय था। हम मिली के पास वापस जाने के बाद डेविड उसके साथ सब कुछ सही करता है और कहानी के आखिरी में मिलने के लिए जाता है अपनी माँ मैरी से। मैरी के घर में उस समय मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेसेस क्रिस्टीन स्टीवर्ट भी मौजूद थी, जो कि इस मूवी में डेविड की कजन का रोल प्ले कर रही है। अभी के लिए जब डेविड मैरी से बात करता है तो उसको पता चलता है कि डेविड के पैदा होने के बाद जब वो 5 साल का हुआ था तब मैरी को पता चल गया था कि वो एक जंपर है। पर मैरी असल में खुद भी एक पैलेडियन थी और इसीलिए उसके काम की वजह से ही उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता कि या तो वो डेविड को जान से मार दे और दूसरा रास्ता कि वो डेविड से इतना ज्यादा दूर हो जाए कि डेविड के जंपर होने का इफेक्ट उसकी लाइफ पर ना पड़े। इसलिए ही उसने डेविड से दूर जाने का फैसला करा ताकि डेविड जिंदा रहे। डेविड भी तो कहीं ना कहीं मैरी की भावनाओं को समझता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी आगे की जिंदगी मिली के साथ ही बिताएगा। इसीलिए वो एक बार फिर से मिली के पास वापस चला जाता है और उसके साथ दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में ये बात बताना बिल्कुल मत भूलना कि अगर आप लोगों के पास ये ताकत आ गई तो आप लोग क्या करोगे। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।